स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली भारत माता की जय। आज हम सभी विशेष कक्षा संस्कारों का विज्ञान, आप सभी ने संस्कारों का विज्ञान और इस संस्कार शब्द से बहुत लोग परिचित होंगे। आपने कितने लोगों के मुख से सुना होगा कि अमुक व्यक्ति, अमुक कन्याएं कितनी संस्कारी है और कितनी अच्छी है। और कभी कभी तो ये भी सुने हैं कि अमुक लड़की कितनी कुसंस्कारी है या कैसे उनका व्यवहार है। इस प्रकार हम देखते हैं तो अक्सर आप सभी ने संस्कार शब्द को सुना होगा। क्योंकि ये है संस्कारों का विज्ञान, तो विज्ञान की इसमें संस्कार के साथ विज्ञान भी जुड़ा है। तो विज्ञान का अर्थ होता है, विज्ञान की तो अनेक परिभाषा होती है, लेकिन एक परिभाषा यह भी होती है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन भी विज्ञान कहलाते हैं। तो इसी क्रम में हम आज संस्कारों का विज्ञान क्रमबद्ध देखते चलेंगे पीपीटी के माध्यम से। तो आप जब से इस ऑनलाइन कक्षा में जुड़ रहे हैं, तब से आप सुनते होंगे कि हमारे बहनें संस्कारी बने, संस्कारवान बने और अपने आप को संस्कारी बनाएं। तो आप सभी को और हम सभी को संस्कारी बनाने के निमित्त ही यह कन्या कौशल शिविर आयोजित किया गया है। और कैसे ये हमारा संस्कार हमको कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, संस्कार क्या है, इसको हमारे जीवन में कैसे उतारें, जिससे हम श्रेष्ठ संस्कारों को कैसे स्थापित करें, संस्कार निर्माण की प्रक्रिया क्या है, संस्कार की प्रकृति क्या है, संस्कार का परिणाम क्या होता है, आदि विषयों पर आज हमको जानने को मिलेगा। तो आइए हम सभी पीपीटी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें कि सबसे पहले देखिए कि संस्कार क्या है। तो संस्कार कहने का अर्थ होता है, जब भी हम किसी व्यक्ति को सुसंस्कृत कहते हैं तो उनके अच्छे गुणों का हमको आभास होता है। और जैसे हम कुसंस्कारी बोलते हैं मतलब उनके दुर्गुण, मतलब हम व्यक्ति को अपरिचित होते हुए भी उनके संस्कार से माप लेते हैं, भाप लेते हैं कि वो व्यक्ति कैसे है। तो संस्कारों का विज्ञान में संस्कार अर्थात होता है परिष्कार। परिष्कार व्यक्ति का कहे या वस्तुओं का कहे, सुधार की प्रक्रिया ही संस्कार है। संस, और संस्कार शुद्ध और परिमार्जित करता है, अशुद्धियों को दूर करता है। तो इस प्रकार हम संस्कार देखते हैं। संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो जो खदान से निकलती लोहा है वो डायरेक्ट हम किसी वस्तु को बना नहीं सकते उससे। कैसे बनाते हैं, किसी वस्तु का पहले खदान से निकालेंगे, फिर उनको विभिन्न प्रक्रियाओं से तपाया जाता है तो इस्पात संयंत्रों में, उसके बाद कहीं ना कहीं वो अशुद्धियां उसमें से दूर होती है और उस अशुद्धि दूर होने के बाद उसकी उपयोगिता बढ़ती है। मतलब किसी भी वस्तु का परिष्कार, सुधार और शुद्धिकरण ही क्या कहलाती है, संस्कार। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों में भी होता है कि जब मनुष्यों के दोष दुर्गुणों को हटा दिया जाता है और उसमें श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना करते हैं, जिससे उसकी भावनाएं शुद्ध होती है, मन पवित्र होने लगता है, इस प्रक्रिया को हम संस्कार कहते हैं। बुद्धि को, मनुष्य के मन, बुद्धि और चित्त को, सभी भावनाओं को परिष्कृत करने का नाम ही संस्कार है। अगले स्लाइड में देखेंगे कि हम तीसरा स्लाइड हमारा कि दोषों को मुक्त करता है। मनुष्य के दोष दुर्गुणों को ये मुक्त करता है और सुसंस्कारों की स्थापना करता है। जब मनुष्य के अंदर मनुष्य को संस्कार की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, उनको विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, उनके जीवन में संस्कार उतारे जाते हैं, तो व्यक्ति पशुता से दूर होते जाते हैं और उसमें मनुष्य का गुण आने लगता है और मनुष्य सुसंस्कृत बनने लगता है। इसी प्रावधान को बोलते हैं संस्कार। अगली स्लाइड में दीदी, दोष मुक्त। अगली स्लाइड। मानव जीवन को उत्कृष्ट व पवित्र बनाने का आध्यात्मिक उपचार है।
जिस प्रकार हम देखते हैं यदि हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं, तो डॉक्टर की सहायता से हम ठीक हो जाते हैं मेडिसिन लेकर, डॉक्टर की सलाह से। लेकिन यदि हमारा मन दूषित हो जाए, विचार विकृत हो जाए, चिंतन दूषित होने लगे, तब इसका एक उपचार है, आध्यात्मिक उपचार। आध्यात्मिक कहने का अंदर मतलब है कि हमको भीतर से शुद्ध करता है, भीतर से अच्छा बनाने की प्रक्रिया ही संस्कार कहलाती है, और इसी को आध्यात्मिक उपचार भी कहते हैं। आइए दीदी, इसी क्रम में अगला, नेक्स्ट स्लाइड। संस्कारित करने का परिणाम क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को ही देख लेते हैं कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि संस्कारित करने का परिणाम भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रकार यदि हम धान को संस्कारित करके चावल बना देते हैं तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी प्रकार देखते हैं कि जमीन से निकला हुआ अशुद्ध सोना जब उसको तपाकर गलाकर बनाया जाता है तो वो सोना बहुमूल्य धातु के रूप में बन जाती है। तो उसी प्रकार मनुष्य के भी उनमें उनके गुणों को उभारते हैं और दोषों को जब दूर करते चलते हैं तो वो भी कीमती और बहुमूल्य बनते जाते हैं। अगला देखिए। मनुष्यों का देव स्वरूप में रूपांतरण होने लगता है। देव स्वरूप में रूपांतरण मतलब मनुष्य में दिव्य गुणों का समावेश होने लगता है। हमारे अंदर के धीरे धीरे दोष दुर्गुणों को दूर करते चलते हैं तो उसमें देवत्व का अभिवर्धन, देव स्वरूप में रूपांतरण। देवता का मतलब हमारे अंदर जो छिपी प्रतिभा है वो उभरने लगती है। जिस प्रकार से कोयले पर ऊपर में राख चढ़ी रहती है और उनको हटाने पर हमारे ओरिजिनल जो दिखाई देता है लव, ठीक उसी प्रकार मनुष्य दिव्य गुणों का भंडार है। लेकिन उनके अंदर हमारे जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जो आते हैं वो धीरे धीरे उस पर परत चढ़ जाती है और तत्पश्चात वो धूमिल हो जाता है। तो उन्हीं को कुसंस्कारों को हटाने की प्रक्रिया भी संस्कार है। संस्कार शरीर और मन को शुद्ध करके उसे आत्मा के निवास योग्य बनाती है। इसमें एक प्रश्न आता है कि आत्मा के निवास योग्य बनाती है तो क्या कुसंस्कारी मनुष्य में आत्मा नहीं होती? ऐसी बात नहीं है। कुसंस्कारी और कुसंस्कारी में कुछ अंतर है। जैसे कुसंस्कारी जो व्यक्ति रहते हैं उनका उनका जो आत्मा है उसमें रहने का मन नहीं करता उनको। उनका आपका आपका मन, आपका प्राण उनके आपके शरीर में रहता है और आपका शरीर विभिन्न विभिन्न प्रकार के दूषित कार्यों में लगा रहता है। किसी को गाली देने में, किसी की बुराई करने में, तो वो नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में लिप्त रहता है। तो आत्मा को रहने में उससे मजा नहीं आता। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि हम अच्छे अच्छे गुणों को करते हैं, तो अच्छे अच्छे गुणों को अपनाते हैं तो हमारे आत्मा को रहने में उसमें बड़ा आनंद आता है। अब बोलते भी हैं कि आगे कि मनुष्य का जन्म होता है तो वो मनुष्य जन्म से ही क्षुद्र होते हैं। क्षुद्र मतलब निकृष्ट विचार वाले। और जब संस्कारों की विभिन्न प्रक्रियाओं से उसका गुजारते हैं तो वो द्विजत्व को प्राप्त करता है। द्विजत्व अर्थात ब्राह्मणत्व। ब्राह्मण से अर्थ है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि शर्मा कोई ब्राह्मण लिखते हैं, तो यहाँ से अर्थ है श्रेष्ठ विचार, उच्च विचारों से यहाँ पर ले जाते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य जन्म से बहुत पिछले पिछले कई जन्मों के कुसंस्कारों को लेकर आते हैं और वो संस्कार के माध्यम से श्रेष्ठ गुणों को अपने अंदर धारण करते जाते हैं तो वो व्यक्ति बहुमूल्य बनते जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि संस्कारों की ये प्रकृति क्या चीज है। संस्कारों की प्रकृति, तो इसका सबसे पहला होता है कि ये संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ में अभ्यास से होता है। प्रारंभ अभ्यास से होता है। जैसे कि यदि हम पहले हमको कुछ कार्य करना है और कुछ कार्य में मन लग जाता है हमारा, जैसे पढ़ने का मन लगा, कोई एक का स्टोरी उठाए, हम लोग बुक उठाएं और उसको बुक को पढ़े हम लोग आज, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या हुआ, आज अच्छा लगा तो हम अगले दिन फिर पढ़ेंगे, फिर अगले दिन पढ़ेंगे। तो ये धीरे धीरे हमारा
अभ्यास बनते जाता है। और अभ्यास हमसे हमारा वही आगे चलकर संस्कार बनने लगता है। इसी के अगला पक्ष है दीदी, दूसरा है कि संस्कार बहुत ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं। ढीठ अर्थात वो बहुत जल्दी जाते नहीं हैं। कहते हैं, आपने बहुत लोगों को सुना होगा, जैसे कोई नशा करते हैं तो बोलते हैं कि भैया मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरी आदत बन गई है, मेरा संस्कार बन गया है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि बात बात पर गाली देते रहते हैं, हमारी बहनें भी कई लोग तो बोलते हैं कि मेरी जुबान पर वैसी बस गया है, मैं उसको हटा नहीं पाती। तो ये संस्कार बहुत ढीठ होते हैं। और ढीठ अर्थात ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जैसे जैसे किसी में अच्छे संस्कार होते हैं कि कई लोग प्रातः सूर्योदय पहले उठते हैं, ये अच्छे संस्कार है, तो वो प्रतिदिन उठते ही हैं कुछ भी स्थिति आ जाए। वो अगर सूर्य दर्शन करते हैं तो वो कितने भी अस्त व्यस्त हो जाए वो प्रतिदिन सूर्य दर्शन करते हैं। मतलब संस्कार जल्दी से बदलते नहीं हैं हमारे। संस्कार बहुत ढीठ होते हैं, मतलब चाहे अच्छे संस्कार हो या बुरे संस्कार हो। अगली मेरी थी। नेक्स्ट स्लाइड। वस्तुतः मनुष्य अपने संस्कारों का दास होता है। मनुष्य अपने संस्कारों का दास होता है। वो अपने आदत से, अपने संस्कारों से वो हार जाता है। मनुष्य अपने आदतों के इतने अधिक गुलाम हो जाते हैं कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, 2-3 दिन करता है, उसके बाद फिर वो अपने संस्कार, अपनी आदतों के अनुसार वही क्रिया को बार बार दोहराता है। अच्छे कर्म भी होते हैं यहाँ पर, बुरे कर्म भी होते हैं। इसमें परिवर्तन जल्दी नहीं होते। तीव्र मनोभाव, दृढ़ संकल्प और लंबे अभ्यास से इसे बदलना पड़ता है। कोई भी, यदि हम हमारे में अच्छे विचार बुरे विचार आ गए हैं, बुरे आदत संस्कार पड़ गए हैं, तो उसको सुधारने में हमको बहुत समय लगता है। जैसे हम बहुत अधिक लेट से सोकर उठते हैं, तो उसको आप एक ही दिन में बोलेंगे कि हम कल से 4 बजे उठेंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि ये बहुत तीव्र मनोभाव के साथ यदि आप संकल्प के साथ करेंगे तभी ये संभव है। अन्यथा हमारी जो आदत पड़ गई है, जो संस्कार पड़ गए हैं, वो उसको धीरे धीरे करके हटाना पड़ता है। नेक्स्ट है जी। संस्कार से हमारे सूक्ष्म अंतःकरण पर भी प्रभाव पड़ता है। हम जैसे जैसे हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं तो हमारे वैसे संस्कार पड़ जाते हैं, और वैसे ही हमारे अवचेतन मन पर भी वो संस्कार पड़ जाते हैं। हम ना चाहते हुए भी उस कार्य को करते रहते हैं। वो हमारे, चाहे किसी की बात सुनने की है, किसी को करने की आदत होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जो करते हैं उसमें हमारी आदत पड़ जाती है। संस्कार निर्माण की प्रक्रिया, अब देखते हैं कि ये संस्कार आखिर निर्माण कहाँ से स्टार्ट होती है, संस्कारों का, आदत का निर्माण कहाँ से होता है। तो सबसे पहले होता है विचार। सबसे पहले हमारा जो आता है क्रम में विचारों की उत्पत्ति की। एक उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। यदि किसी के मन में आता है कि मैं चोरी कर लूं, ठीक है, कहीं पर वो गया होता है फंक्शन वगैरह में, तो उनको लगता है कि अरे कोई नहीं है यहाँ पर, सब तो फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। उनके मन में विचार आता है कि मैं चोरी कर लूं, मैं चोरी कर लूं। तो क्या होता है, बार बार विचारों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अब उसको लगता है कि सच में कोई नहीं देख रहा है, चोरी कर लूं क्या, कर लूं क्या। फिर उनको ये बार बार विचार करता है। और विचार करने के बाद वो क्या करने लगता है, उसको कर्म के रूप में क्रियान्वित कर देता है। वो किसी का मोबाइल उठा लेता है। अब वो मोबाइल उठा लेता है तो अब उनको कोई नहीं देखता। अब तो वो क्या करने लगते हैं, अब मोबाइल उठा लिया, कोई नहीं देखा, तब उनका मन फिर क्या करता है, बार बार किसी और दूसरे चीज को चोरी कर लूं क्या, चार्जर को चोरी कर लूं क्या। तो वो बार बार फिर क्या करता है, कर्म की पुनरावृत्ति करता है। मतलब वो कोई नहीं देख रहा है करके वो बार बार क्या करता है, कर्मों की पुनरावृत्ति करता है। और यही कर्म उनका धीरे धीरे आदत का निर्माण हो जाता है। अब वो जब भी कोई भी जगह जाए तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि यहाँ पर किस चीज को मैं उठा लूं, किस चीज को ले जाऊं, किस चीज को पकड़ लूं। इस प्रकार वो सबसे पहले देखता रहेगा। और यही आदत धीरे धीरे उनका स्वभाव का अंग बन जाता है। मतलब वो कहीं पर भी जाए अब उसको कुछ नहीं दिखता। अब उनको क्या दिखता है, केवल केवल चोरी मैं किस वस्तु का कर लूं। और यही हमारा क्या हो जाता है,
संस्कार रूप में बदल जाते हैं, और संस्कार से ही हमारा चरित्र, और चरित्र से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले उनके मन में विचार आया, तो मन में विचार आया कि हम चोरी करें, तो क्या होगा, विचारों की उत्पत्ति, फिर बार बार विचार किया, विचारों की पुनरावृत्ति, फिर विचारों का भावनात्मक कर्म में क्रियान्वयन कर दे, वो उस कार्य को कर लेता है, और बार बार फिर वो कार्य को निवृत्त हो जाता है, उसी को दोहराते जाता है अलग अलग तरीके से। आदतों का निर्माण हो जाता है, और आदत हमारे स्वभाव बन जाता है, और यही संस्कार के रूप में बदल जाते हैं। यदि 21 दिन तक हम किसी कार्य को लगातार करते हैं तो हमारा आदत बन जाता है। इसी में यदि हम सकारात्मक दिशा में भी सोचें, तो देखिए, जैसे यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है आप सबों को, तो आपके घर में भी आपके माता पिता डेली बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं कि रोज जल्दी उठना चाहिए, रोज जल्दी उठना चाहिए। तो बार बार क्या चीज दे रहे हैं उन लोग आपको, विचार दे रहे हैं। तो पता चला कि आपके मन में भी वो विचार उठ गया कि वास्तविकता में हमें भी सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने से ये फायदा मिलता है। तो बार बार आपका मन करेगा, और बार बार वो आपके विचार जब करेंगे, तो विचार आपके कर्म के रूप में बदल जाते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ विचार आते हैं, फिर विचार दिमाग से कुछ कन्विंस करता है, उनके बाद कहीं ना कहीं जाके वो कर्म के रूप में बदलता है। तो आप धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदलते जाते हैं, और स्वभाव वही एक दिन आदत के संस्कार के रूप में बदल जाते हैं। और अब व्यक्ति आपको कभी भी देखेंगे, क्या बोलेंगे कि वाह, उनकी बेटी है जो वो प्रतिदिन क्या उठती है, रोज सुबह उठती है। इस प्रकार आपका व्यक्तित्व पहचाना जाता है। ठीक इसी प्रकार चोर की भी प्रवृत्ति, अब वो उसको कहीं पर भी देखेंगे तो लोग दूर से भी बोलेंगे कि व्यक्ति चोर जा रहा है, मतलब उनके जैसे संस्कार होते हैं, व्यक्ति की छवि वैसी ही बनती जाती है। आगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि विचारों से ही संस्कार बनते हैं, और संस्कार से ही चरित्र, और चरित्र से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हम जिस प्रकार के विचार करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखिए। आप जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा है, अब उस कार्यक्रम में कुछ जैसे शादी कुछ वगैरह हो रहा है, तो शादी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं कि भैया हमारे रिश्तेदार को ही आने देना, और जो यहाँ पर वर्क करते हैं, काम करने वाले हैं, केवल उनको ही अंदर आने देना। तो इस प्रकार जब वो बोल के रखा रहता है, तो कोई अन्य व्यक्ति वहां पर आएगा, और अपना वो दूसरे प्रकार से यदि परिचय देता है कि मैं यहाँ कोई संबंधी नहीं हूँ, फिर भी मैं आना चाहता, तो उनको क्या करेगा, गार्ड रोक देता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो उस प्रत्येक विचारों पर हमारी पैनी दृष्टि होनी चाहिए कि कौन सा विचार हमारे हमें अपने अंदर लेना है, और कौन से विचारों को अंदर आने नहीं देना है। क्योंकि बोलते हैं कि जो जैसा सोचता है और करता है, वो वैसा ही बन जाता है। इससे आप सभी उदाहरण से समझ गए होंगे कि जिस प्रकार का हमारा चिंतन मनन होगा, उस प्रकार हमारा कर्म, और कर्म से हमारे संस्कार भी बढ़ते जाएंगे। एक बात हम हमेशा याद रखें, हम उस चीज को कभी भी नहीं कर सकते, उस चीज को कभी नहीं कर सकते जिसको हम सोचते नहीं है, और जिसको हम सोचते नहीं है तो उसको कर्म भी नहीं कर सकते। और हम हर वो चीज काम कर सकते हैं जो जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। जिनके बारे में विचार ही नहीं आता, तो उसको क्रिया रूप में बदल ही नहीं सकते, और जो विचार करते हैं वो हर कुछ हम संभव कर सकते हैं। फिर मैं आगे तो विचारों की विशेषता क्या चीज है। विचार विचार के साथ भावनात्मक अनुभूतियां जुड़ जाने पर वो तीव्र और प्रभावशाली होकर शीघ्र संस्कार का रूप धारण कर लेती है। वो मतलब हम जितने भावनात्मक विचार जैसे जैसे आते हैं, और उनकी भावनात्मक रूप से उनमें जुड़ाव करते जाते हैं, तो वो तीव्र और प्रभावशाली होकर संस्कार के रूप में हो जाते हैं। और ये तीव्र मनोभाव अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं, और बुरे संस्कार होते हैं, दोनों के रूप में। आगे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर रहता है, और अवचेतन मन में होने के बाद ये संस्कार केवल हमारे इस जन्म में नहीं, बल्कि अगले कई जन्मों पर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं संस्कारों के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवर्तित संस्कार से परिमार्जित चरित्र का जन्म होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर
एकदम उच्च संस्कार होते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी भूल के कारण अब वो पूरा अपने उच्च पद से नीचे आ जाते हैं। कुसंस्कार, जिनके अंदर अच्छे संस्कार होते हैं, यदि उनके कुसंस्कारों का जागरण हो जाता है तो वो जेल की यात्रा करने लग जाते हैं कई कई लोग। और किन्हीं का अगर यदि संस्कार बदल जाता है तो उनका व्यक्तित्व भी बदल जाता है। आपने उंगली माल की कहानी सुनी होगी। ये एक खूंखार डाकू था जो क्या करता था, व्यक्तियों के उंगलियों को काट कर उंगलियों को काटता था और उसको मतलब जितने भी उनके साथ उनके पास जो सोना चांदी था उसको लूट लेता था। एक बार वही उंगली माल का मुलाकात बुद्ध से होता है और वो बोलता है कि आप ठहरो, कहीं मत जाना है। तो वो बोलता है मैं तो ठहरा हुआ, आप अस्थिर हैं। तो वो बुद्ध की शरण में जाता है और वहां पर उनको संस्कार मिलता है। तो वो अंगुलीमाल से वाल्मीकि बन जाता है जिन्होंने रामायण की रचना की। वो जो एकदम कुकर्म था, जो उसका कुकर्म था वो परम करुणामय, जिसका हृदय एकदम उदार बन गया, ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जब हमारे अंदर संस्कारों का जागरण होता है। इसी प्रकार आप बिल्व मंगल की कहानी सुने होंगे कि जो अपनी पत्नी के प्रेम में एकदम कामुकता हो गया था और वो आधी रात को नदी में लाश पर चढ़कर नाव जैसे पार कर लेता है। सर्प को रस्सी समझकर उस पर चढ़ जाता है। और जब उसकी पत्नी से वो मुलाकात करते हैं तो उसकी पत्नी बोलती है कि जितना प्रेम मुझसे करते हो, यदि इतना ही प्रेम यदि आपने इष्ट में लगाए होते तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो उस दिन जब उसका संस्कार जगता है तो गोस्वामी तुलसीदास के रूप में वो बिल्वमंगल हो जाता है। तो हम देखते हैं जब हमारा संस्कार बदलते हैं तो हमारा अ, दिशा ही बदल जाती है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे अच्छे संस्कारों पर और बुरे संस्कारों पर। नेक्स्ट जी। आपने देखा यही उज्जवल संस्कारों को कंजूस के धन की तरह बटोरे, क्योंकि हमारे अंदर जितने अच्छे अच्छे संस्कार होंगे हम उतने ही श्रेष्ठ व्यक्ति बनते चले जाएंगे, हमारा जीवन का मंत्र बनते जाएगा। हम सबकी ओर से जितने भी कल्याणकारी विचार होते हैं वो अपने जीवन में जरूर अपनाएं। एक कहानी होती है कि एक कुम्हार और उसकी पत्नी बैठे रहती है और दोनों कोई मिट्टी को गूंथ कर वो चीलम बनाता रहता है। तो चीलम बताता रहता है कुम्हार। तो उनका मन विचार अचानक से बदलता है और वो चीलम की जगह अ, अ, मटका बना देती है, मिट्टी कलश। तब उसकी पत्नी बोलती है कि आकार कैसे बदला? तो उसने बोला विचार बदला। उसने बोला कि आकार कैसे बदला? तो उसने बोला विचार बदला। अब विचार बदला तो इतने में जो कलश था वो बोल उठी कि आपका तो विचार बदला है, मेरा तो मेरा तो जीवन ही बदल गया। उनका पहले क्या करती थी, जलती थी, खुद जलती थी और दूसरों को भी जलाती थी। आज कलश हूँ, खुद शीतल रहती हूँ और दूसरों को भी प्यास बुझाती हूँ। आज मैं पूजनीय हो गई हूँ। तो सोचिए हम विचार करें कि जब एक संस्कार के बदलने से मिट्टी जैसे जड़ चीजों का परिमार्जन हो जाता है, उनके संस्कार बन जाते हैं, तो क्या ऐसे संस्कार से हमारा जीवन नहीं बदलता होगा? जरूर बदलता होगा। तो हम सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार करें, अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करें। जैसे हम अच्छी चीजों को धारण करते हैं अपने जीवन में, अच्छी अच्छी आदतें, जैसे हमारे बहनों में क्या चीज है आज, बहुत सेल्फी लेने का आदत है। कहीं पर भी जाएं, यदि हम वहां पर फोटो ना खिंचाएं, वहां पर यदि सेल्फी ना ले तो हमको वहां जाना व्यर्थ लगता है, वहां घूमना व्यर्थ लगता है। सेल्फी प्रेमी हो गए। तो ये भी हमारी क्या चीज है, एक गलत आदत है। अपने दोस्तों से अधिक अधिक समय तक घूमने की आदत हो गई है, तो इनको हम धीरे धीरे क्या करें, हटाने का धीरे धीरे प्रयास करें और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हम सभी कर सके। आइए, जिस प्रकार हम ये संस्कार क्या चीज है, परिशोधन। जिस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के टीके लगाते हैं, जैसे छोटे से बच्चे रहते हैं तो उनको समय समय पर विभिन्न टीका लगाते हैं कि हमें कोई भी शरीर से संबंधित समस्या ना हो। उसी प्रकार हमारे
ऋषि पुराने की, जिसको हम रिसर्चर बोल सकते हैं, वैज्ञानिक बोल सकते हैं, उन सभी ने खोज किया है कि किस प्रकार के समय समय पर हम श्रेष्ठ विचारों का टीका, श्रेष्ठ विचारों का उनमें मतलब मंत्र डालें, जिससे वो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कारों की परंपरा बनाई होती है। आपने कोरोना में भी देखा है कि टीके के माध्यम से हम क्या रहते हैं, हमेशा सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार हमारे 16 संस्कारों के माध्यम से हम अपने मार्ग से कभी भी भटकते नहीं थे। इस प्रकार हमारी संस्कारों की प्रक्रिया बनाई गई थी। वैदिक काल में पूरा हमारे जो संस्कार होते थे वो वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञीय वातावरण में होता था। क्योंकि वेव साउंड, मंत्रों का साउंड ध्वनि विज्ञान भी होता है, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा वो चिकित्सा करता है। बच्चे छोटे रहते हैं, आपने देखा होगा कई चीज में छोटे रहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका वो मंत्रों का, यज्ञीय वातावरण का उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए, इन 16 संस्कारों को बताने के लिए मैं आदरणीय दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ, जो मिशन के कार्यों में अनवरत कार्य करते हैं। अपने जिला के जिला प्रमुख है दीदी, तो ऐसे दीदियों को सादर आमंत्रित करती हूँ। दीदी आएंगे और हमारे भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों को बताएंगे। आदरणीय दीदी जी। आप सभी के मन में जो प्रश्न होगा उनको आप नोट करके रखेंगे, अंतिम में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समाधान। आइए दीदी का स्वागत। प्रणाम दीदी, कुंती दीदी और सभी दीदियों को मेरा प्रणाम। नन्हे मुन्ने जो हमारी युवा जो बहनें जुड़ी हुई हैं, उन युवाओं के मन में संस्कारों का समावेश हो। संस्कार है क्या चीज, ये तो हमारी बहन ने बताया। और जो 16 संस्कार है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कारों का जो उल्लेख मिलता है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, कुछ समय पहले मध्यकाल में ये लुप्त प्राय हो गए थे, लेकिन वास्तव में संस्कार पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 12 संस्कारों का विधिवत कराने का जो हमें निर्देश दिया, उन संस्कारों के बारे में मैं यहाँ आप सभी को बताने का प्रयास करती हूँ। दीदी स्लाइड को बढ़ाइए ना, 16 संस्कार वाला। दिखाई दे रहा है दीदी? दिख रहा है दीदी, जहां पे खत्म हो वहां से बताइए ना, कुछ पॉइंट वो करना था। हाँ हाँ, ये वही है, अच्छा, वही छोटा है, है। ये वही है। हाँ, अच्छा, आइए, भारतीय धर्म मैं के इसका 16 संस्कार, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं बच्चों को। ये भारतीय धर्म के जो 16 संस्कार हैं, तो 16 व संस्कारित करके आध्यात्मिक रसायन बनाना, इसका मतलब क्या है? 16 व संस्कारित मतलब जो 16 संस्कारों के बारे में हमारे ऋषियों ने हमें बताया, तो उन 16 संस्कार को करके आध्यात्मिक रसायन, इसका मतलब होता है यदि हम बार बार का मतलब जो 16 संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों को हम कराते जाएंगे, तो बार बार वही संस्कार प्रक्रिया के माध्यम से हम हमारा जीवन में संस्कारों का प्रवेश होगा, समस्त संस्कारों का। तो हमारा जीवन जो है वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेगा, उच्च से उच्च बनेगा संस्कारों के माध्यम से। क्योंकि श्रेष्ठ जीवन का आधार ही क्या है? 16 संस्कार। बताने को। इसमें है दूसरा, मनुष्य की आत्मिक स्थिति का देवताओं के स्तर में रूपांतरण। मनुष्य की जो आत्मिक स्थिति है उसका देवता के स्तर में रूपांतरण होता है। किसके माध्यम से होता है? संस्कार के माध्यम से। कैसे, इसे हम जानने का प्रयास करें। अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा थी, उनके
गर्भ में आने के बाद, क्योंकि अभिमन्यु जो था पूर्व जन्म में राक्षस था, कालियवन नामक राक्षस था, और उनकी माता के दिए हुए संस्कार, गर्भ में ही उन्होंने संस्कार दिया, और उनका जो पुत्र वह अभिमन्यु, वह आप देख सकते हैं किस तरह, किनके घर, पांडवों के घर में उन्होंने जन्म लिया। तो सामाजिक स्थिति का मनुष्य की आत्मिक स्थिति का देवताओं के स्तर में रूपांतरण इस संस्कार के माध्यम से ही संभव होता है। तीसरा है संस्कार परंपरा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। संस्कार परंपरा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? जैसे हम किसी व्यक्ति का जन्म से लेकर अंत तक जो 16 संस्कार हैं, संस्कार कराते हैं, तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि हमारे अंतर्मन में जो भी कषाय कल्मश है, दोष दुर्गुण है, इन सब, ये सब है जो वो संस्कार के माध्यम से विलुप्त हो जाते हैं। अगला है ज्ञाति परिवार द्वारा संस्कारों को पुनर्जीवित करना। सुनने में आता है कि मध्यकाल में संस्कार परंपरा विलुप्त हो गई थी। विलुप्त तो नहीं हुई थी, लेकिन आज लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के कारण अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को लगभग भूल से गए थे। लेकिन युग ऋषि ने इन संस्कारों को, क्योंकि यदि हमारे व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, उच्च से उच्च श्रेणी में यदि मनुष्य संस्कार करता है, तो उच्च से उच्च स्तर को वह प्राप्त करता है, उसका व्यक्तित्व वह श्रेष्ठ बनता है इन संस्कारों के माध्यम से। आइए, 16 संस्कार जो हैं, 16 संस्कार में वर्तमान परिवेश में 12 संस्कार हैं जो अनुकूल है, जिनको हम सब करा रहे हैं और हमें कराना चाहिए। पहला है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार को गर्भधारण संस्कार कहा जाता है। गर्भवती माता जब 3 माह गर्भ में शिशु आता है, तो पुंसवन संस्कार कराया जाता है। ये पुंसवन संस्कार के पहले जब बच्चा गर्भ में आता है, उसे गर्भाधान के नाम से जाना जाता है। और एक और है जो 7वें या 8वें महीने में कराया जाता है, जिसको सीमांतोन्नयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन दोनों को, तीनों को मिलाकर केवल एक संस्कार जो आज के जीवन की महती आवश्यकता है, पुंसवन संस्कार, जिसे हम गर्भ संस्कार के नाम से जानते हैं। तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गर्भस्थ शिशु के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य श्रेष्ठ, अच्छे श्रेष्ठ जीवन की कामना 3 वर्ष की उम्र में होता है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या होता है? गर्भस्थ शिशु में देवत्व के गुण का समावेश हो। देवत्व के गुण कौन कौन से हैं? दया, ममता, करुणा, प्रेम और श्रेष्ठता, साहस और बुद्धि, पुरुषोचित जो गुण हैं, उन समस्त गुणों का समावेश गर्भ काल से ही 3 महीने के शिशु जब गर्भ में रहता है, तब से ही हम करें, तो हमारा जो शिशु है देवत्व को धारण करके इस धरती पर अवतरित होता है। और इसका वैज्ञानिक आधार कहें तो वैज्ञानिक आधार यह है, यदि हम गर्भ संस्कार कराते हैं, तो गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में कई बार ऐसी स्थिति हमको सुनने को मिलता है कि गर्भपात हो गया, तो संस्कार के माध्यम से एक प्रयास किया जाता है, ये वैज्ञानिक आधार के रूप में हम जानते हैं। तो ये हुआ हमारा पुंसवन संस्कार। और पुंसवन संस्कार के बाद हमारा आता है नामकरण संस्कार। अब बच्चा जन्म लिया, बच्चा के जन्म लेने के बाद में नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार का उद्देश्य क्या है? शिशु को समाज में सार्थक व गौरवशाली पहचान प्रदान करना। क्योंकि नामकरण नाम केवल पुकारने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के, ये जो हम नाम रखते हैं, ये मनुष्य के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। तो नाम हम ऐसा रखें जो श्रेष्ठ हो, सुनने में भी कर्णप्रिय लगे, और इसका महत्व यह केवल पुकारने के लिए नहीं, बल्कि नाम व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? वैज्ञानिक आधार है कि ध्वनि विज्ञान के अनुसार हम बार में किसी का नाम पुकारते हैं, जैसे किसी का नाम क्या है, देवश्री है, और जो अच्छे अच्छे नाम है, राम है, गोपाल है, जो अच्छे नाम है, तो बार बार यदि हम किसी का नाम पुकारते हैं, तो अक्षरों का जो बार बार उच्चारण होता है, वह मस्तिष्क के विशिष्ट नसों को सक्रिय करता है, जिससे बच्चे के स्वभाव का निर्माण होता है। जैसे संस्कार के बारे में बताया ना, बार बार उसी चीज को उच्चारण करना, और उच्चारण करने से वह हमारे उसमें बस जाता है। उसी प्रकार यदि हम किसी का जो अच्छा नाम है और बार बार हम उसका नाम लेते हैं, तो उससे उसके गुण और स्वभाव भी उसी तरह के
बनते जाते हैं, उसका विचार भी उसी तरह का होता है। और इसका आध्यात्मिक आधार क्या है? आध्यात्मिक आधार के आधार पर कुल देवता और नक्षत्रों के आधार पर यदि हम नाम रखते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे के जीवन में ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है। जैसे कहा जाता है कि ये ग्रह लग गया, राहु केतु आ गया, या काल सर्प, कई प्रकार के दोष बताती है। यदि कुछ हमारे जीवन में परेशानी आती है तो कई प्रकार के दोष, किसी ज्योतिषी के पास चले गए तो कई प्रकार के दोष बताते हैं। तो ये दोष यदि हम अच्छे नाम रखते हैं, भगवान के नाम के आधार पर, ऋषियों के नाम के आधार पर हम बच्चों के नाम रखते हैं, तो इससे क्या होता है, ग्रहों की अनुकूलता हमारे बच्चों को प्राप्त होती है। और अच्छे नाम, श्रेष्ठ नाम, देवों के नाम के आधार पर यदि हम नाम रखें तो इसका लाभ क्या होता है, आत्म विकास में वृद्धि होती है, मानसिक विकास में सहायक, और बच्चे के भीतर श्रेष्ठ गुणों के प्रति गौरव पैदा करना। ये बच्चों में श्रेष्ठ, यदि किसी का नाम गलत है तो उसको बड़ा दुख होता है, वो बार बार उसको लगता है कि मेरे को कोई इस नाम से ना पुकारे, और यदि अच्छा नाम हो तो बार बार सुन के मन को उसकी खुशी होती है, तो मानसिक प्रफुल्लता, मानसिक खुशी भी होती है। तो ये हुआ नामकरण संस्कार। इसके बाद संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन का मतलब अन्न को बच्चे को ग्रहण कराना। ये लगभग 5 से 6 माह के बीच में हमें करना चाहिए। अन्नप्राशन शिशु को जब क्या होता है, दूध के अतिरिक्त पहली बार ठोस और शुद्ध आहार की आवश्यकता हो तो अन्नप्राशन संस्कार कराया जाना चाहिए। इसका महत्व क्या है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन भर शुद्ध और न्याय की कमाई ही ग्रहण करेगा। कब? जब उसका एक बार हम श्रेष्ठ संस्कार जब कर देते हैं, अन्नप्राशन संस्कार, तो उसका क्या होता है, तो अन्नप्राशन अन्न के माध्यम से उसमें खीर और दूध उसमें मिलाया जाता है, और पंच तत्व, पंच पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं, जिससे बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि होती है। और इस समय में 5वें महीने के बाद उसको ठोस आधार आहार की आवश्यकता भी पड़ती है, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। इसके बाद आता है चूड़ाकरण, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, शारीरिक बौद्धिक शुद्धि। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में पूर्व पैदा होते हैं, उसके शरीर में, उसके सिर में बाल होते हैं, और बाल जो होते हैं पिछले जन्म के बुरे संस्कार को हटाने और इस जन्म में नए संस्कार का उसमें बीज रोपण करने हेतु ही मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार कराना चाहिए, किया जाता है। इसका वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक आधार ये है कि यदि जिस प्रकार यदि हम उसके बाल हटाते हैं तो उसका शरीर जो है चिकना हो जाता है, बाल हट जाते हैं, तो इससे सूर्य की किरणें सीधे उनके ब्रह्मरंध्रों पर, सिर पर सीधे पड़ती, जिससे एक तो क्या है, विटामिन डी का बेहतर अवशोषण करने की क्षमता उससे अधिक होती है। अर्थात एक प्रकार से हम ये है कि पिछले जन्म के जो भी कुसंस्कार हैं उसको मुंडन संस्कार कराकर या चूड़ाकर्म संस्कार कराकर उन कुसंस्कार को हटाकर सुसंस्कार अर्थात संस्कार को स्थापित करने हेतु ही मुंडन संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार क्या है, यह प्रारंभिक अक्षर ज्ञान के साथ में बालक के मन में शिक्षा के प्रति श्रद्धा के भाव जगाना। बच्चा जो होता है जब स्कूल नहीं जा रहता है तो उस स्थिति में बच्चे के मन में शिक्षा के प्रति एक जागरूकता वो होती है, शिक्षा के प्रति श्रद्धा जमती है, और गुरु व ज्ञान के महत्व से बच्चों को परिचित कराया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, लेखन क्रिया से मस्तिष्क की मोटर स्किल विकसित होती है। अब ये मोटर स्किल क्या है, मोटर स्किल का मतलब होता है गत्यात्मक विकास। जब बच्चा लेखन करता है तो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने की उसमें क्षमता होती है। और इसका आध्यात्मिक आधार क्या है, जैसे ही हम विद्यारंभ संस्कार कराते हैं तो विद्यारंभ संस्कार में सबसे पहले क्या लिखाया जाता है, ओम लिखाया जाता है।
ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री महामंत्र लिखाया जाता है, या कोई जो दूसरे और कोई होते हैं वो लोग श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार जो हम जिन मंत्रों का उसमें लेखन करवाते हैं बच्चों को, जिन उनके माता पिता के माध्यम से, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और वह उनको लिख नहीं पाता, तो माता पिता उसमें कराते हैं। और कराते हैं तो जैसे ओम लिखे मतलब देवत्व के प्रति उनकी भावना होती है। माँ सरस्वती और सद्बुद्धि की देवी विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। तो हमको शिक्षा के साथ विद्या अति आवश्यक है, इसलिए विद्यारंभ संस्कार हमें स्कूल जाने के पूर्व ही बच्चों में कराना आवश्यक है। इसके बाद है उपनयन। उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार क्यों कराया जाता है? यज्ञोपवीत का मतलब होता है उपनयन या जनेऊ संस्कार। तो ये दीक्षा के साथ में कराया जाता है। दीक्षा जैसे हम संस्कार कराते हैं तो साथ में उपनयन माने जनेऊ संस्कार भी करा जाता है। जनेऊ संस्कार क्यों? जनेऊ संस्कार में वो 3 गांठें जो होती हैं वो हमें क्या याद दिलाती है? हमें सदैव स्मरण कराती हैं कि पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, हमारे ऊपर ऋण जो होता है, उन ऋणों को याद करके हम अपने जीवन में उनके ऋणों को याद कर हम प्रयास करें कि उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतार कर हम उनके ऋणों से मुक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतार कर उनके प्रति श्रद्धा के भाव हमारे मन में हो। बालक, इससे क्या होता है? बालक गुरु के समीप आता है और उसे दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। ये दोनों दीक्षा और उपनयन साथ साथ चलते हैं। तो इसका जैसे मैं पहले उपनयन का ही बताऊं, जनेऊ का, इसका वैज्ञानिक आधार क्या होता है? जब जनेऊ हम पहनते हैं तो जब शौच जाते हैं या किसी ऐसे जगह जाते हैं जहाँ अशुद्ध होता है, तो उस समय में उसको हम क्या करते हैं? कान में 3 बार लपेटा जाता है। और कान में लपेटने का उद्देश्य है क्योंकि कान के पीछे जो नस होती है, वो नस जो दबती है उसका सीधा संबंध स्मरण शक्ति से होता है और एकाग्रता से होता है। तो स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ये तो वैज्ञानिक आधार हुआ, लेकिन आध्यात्मिक आधार ये हुआ कि उसको करके जनेऊ हम करते हैं तो हमारे मन में अपने गुरु, पितृ और ऋषियों के प्रति श्रद्धा के भाव आते हैं। गायत्री दीक्षा के माध्यम से बालक को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे वह धर्म व सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। ये इसका है यज्ञोपवीत संस्कार का, जनेऊ संस्कार का। लेकिन इसके साथ हम दीक्षा संस्कार है तो दीक्षा संस्कार क्यों कराए जाते हैं? तो दीक्षा संस्कार जो है हमारी भारतीय संस्कृति की विशिष्टता गुरु शिष्य परंपरा है। और तरुणावस्था में क्या होता है, जिसे टीन एज कहा जाता है, इस समय यदि हम संस्कार करा ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तरुणावस्था में व्यक्ति अनुशासन व मर्यादाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होती है। और इस समय में यदि उसका दीक्षा संस्कार हो जाता है, किसी श्रेष्ठ गुरु का वह वरण कर लेता है, तो उसका कहते हैं आध्यात्मिक जन्म होता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उस समय हमें गुरु दीक्षा अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वही हमें इन मानव जीवन से तारने का यदि कोई काम करता है तो गुरु बनाना आवश्यक होता है। लोग गुरु बनाने के उद्देश्य से किसी को भी गुरु बना लेते हैं। आज जहां भी हम देखते हैं वहां कोई भी अच्छा व्यक्ति आके कोई 2-4 अच्छी बातें बता दे, हमारे मन में कुछ कष्ट कठिनाई है उसको हरने की बात बता दे, तो हमको लगता है कि हम उसको गुरु बना ले। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। गुरु किसको बनाए? छत्तीसगढ़ी में कहावत भी है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो आध्यात्मिक गुरु, यदि हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो यह हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। और गुरु को आध्यात्मिक चिकित्सक के नाम से ही भी जाना जाता है। यदि हमारे जीवन में गुरु है तो हम इस जीवन से क्या, भव सागर से भी हम पार हो सकते हैं। और व्यक्तित्व निर्माण हेतु हमें समर्थ अवलंबन की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि हम मानव तो हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम में मानवता के गुण हैं? व्यक्ति तो है, लेकिन क्या हमारे पास व्यक्तित्व है? इन सब बातों को देखते हुए यदि इस श्रेष्ठता का अवलंबन करना है तो हमें गुरु अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यह जो मनुष्य तन है, यह तन
ये तन क्या है, विष की बेलरी है, और गुरु जो है अमृत की खान है। कहते हैं यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वास्तव में गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और खासकर इस समय में जब हमारा बच्चा टीन एज में होता है, हमारी कन्याएं इस उम्र में होती है, टीन एज मतलब 13 से 19 वर्ष का जो समय होता है, यह ऐसा समय होता है, यदि इस समय हम श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु से हम यदि दीक्षित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन निश्चित ही सन्मार्ग की ओर चलता है, प्रेरित होता है। तो हमें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है इस जीवन में? आइए एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताना चाहती हूँ। एक समर्थ गुरु रामदास जी हैं, उनके एक शिष्य थे। शिष्य क्या करते, रोज भिक्षाटन को जाते, और जब भिक्षा के लिए जाते तो हर घर में जाकर चिल्लाते, भवान भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही। ऐसे ही करते करते एक घर में पहुंच गए। किस घर में? एक जो बहुत बड़ा तांत्रिक था। उस तांत्रिक के घर में जाने के बाद उन्होंने चिल्लाया, भगवान भवामी भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही। अंदर से आवाज आई, कौन है? तो उन्होंने बताया कि मैं समर्थ गुरु रामदास का शिष्य हूँ। उसका दिमाग थोड़ा खराब हुआ, उसको लगा कि मैं अपने आप को, मैं एक समर्थ अपने आप को मानता हूँ, मैं समर्थ एक श्रेष्ठ तांत्रिक हूँ, और इस दुनिया में मैं किसी को समर्थ नहीं कर सकता, लेकिन ये कौन है जो समर्थ बोल रहा है? तो पुनः उनका जो शिष्य है वह आवाज लगाता है, जय जय समर्थ रघुराई, जय जय समर्थ रघुराई। मैं समर्थ गुरु रामदास का शिष्य हूँ, दरवाजा खोलिए, मैं भिक्षा के लिए आया हूँ। तब वह बाहर निकल के देता है, और उसको बहुत जोरों से गुस्सा आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ही समर्थ हूँ। तो फिर जैसे वह बाहर निकलता है, और निकलते ही उस शिष्य को क्या कर देता है, उस शिष्य को सीधा मतलब बोलता है कि तुम जाओ, और यहाँ से जाने के बाद तुम आज कल सवेरे का सूर्य नहीं देख पाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा स्वर्गवास हो जाएगा, तुम इस दुनिया में नहीं रह पाओगे। अब वह शिष्य है, बड़ा घबराया, बड़ा घबराया। अब घबराते घबराते वो दौड़ के अपने गुरु के पास गया। गुरुदेव के पास गया तो उन्होंने सारी वृत्तांत उन्हें कह सुनाई। और वृत्तांत कहने के बाद में उन्होंने बताया, तो उनके गुरु ने कहा, ठीक है बेटा, तुमको उसने बोला है ना कि तुम कल का सूर्य नहीं देख पाओगे, ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेरा चरण दबाते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी आवाजें आ जाए, चाहे तुमको कितना भी डर लगे, तुम मेरा पैर दबाना, और पैर को बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो फिर जब रात हुई, रात को पहले पहर में उन्होंने एक शिष्य को भेजा। किसने? तांत्रिक ने अपने शिष्य को भेजा। और शिष्य को भेजता है तो शिष्य आता है, दरवाजा खटखटाता है। अब उनके गुरु ने तो उनको बोल दिया था कि तुम दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना, तो उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला, समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य ने। फिर वो क्या हुआ, उनका जो शिष्य था तांत्रिक का, वह चले गया। अब वो घर गया तो उसको लगा, अच्छा उसकी ये हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत है कि वह मेरे शिष्य को भगा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक डायन को भेजा। डायन को जब भेजा तो डायन आई, दरवाजा दरवाजा खटखटाई, और उन्होंने भी दुस्साहस किया दरवाजा खोलने का। लेकिन जब वह गई वहां से, तो उस डायन को भी वहां से वापस लौटना पड़ा। और जब गई वह तांत्रिक के पास में, तो उन्होंने क्या किया, वहां गई, और उन्होंने अपने तांत्रिक को ही, वह डायन जो थी वो तांत्रिक को ही इतना मारने पीटने लगी और धूम मचाने लगी। तो वह डर गया, और डरे डरे कहाँ पहुंचा, समर्थ गुरु रामदास जी के पास में। वहां पे वह पहुंचा, तब फिर उसके बाद में उन्होंने हाथ जोड़कर नतमस्तक हुआ और माफी मांगी कि आप ही समर्थ हैं गुरुदेव, और वास्तव में आपके जैसे समर्थ गुरु यदि इस दुनिया में हो गए, और आप जैसे गुरु के होते हुए कोई भी, चाहे मैं कितना भी बड़ा तांत्रिक हूँ, कितना भी बड़ा मैं मतलब राक्षस हूँ, जो भी हूँ, लेकिन यदि किसी के पास श्रेष्ठ गुरु है, तो वह क्या करेगा, वह जो गुरु है वह उसको आज तक नहीं आने देता। तो गुरु कैसे होते हैं? गुरु इसी तरह के होते हैं जो अपने शिष्य की हर समय रक्षा करते हैं, उसका बाल भी बांका नहीं होने देते। ऐसे श्रेष्ठ गुरु वर्तमान युग में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो शांति कुंज हरिद्वार में, आप सभी जानते होंगे, वहां गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के नाम से है। वहां परम पूज्य गुरुदेव और हम सभी परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लिए हैं। और
जो भी दीक्षा लेता है उनका जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता है। तो हम ऐसे गुरु का वरण करें जो हमें मानव से महामानव बना दे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना दे, और हमारे व्यक्तित्व को इस तरह ढाल दे कि हमारा जीवन जो है वह धन्य हो जाए। तो इस प्रकार यह दीक्षा, गुरु दीक्षा यही हुई। गुरु दीक्षा के माध्यम से हमारा जीवन जो है वह धन्य हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और तो गुरु दीक्षा के बाद में आइए, यज्ञोपवीत संस्कार भी है। यज्ञोपवीत मतलब यह भी गुरु और गायत्री का प्रतीक है। गुरु और गायत्री की याद दिलाता है। हम जिस भी गुरु के हम शिष्य हैं, हमें हमेशा स्मरण दिलाता है गुरु क्या होता है। गुरु से हम जैसे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा। हम अपने इच्छा को ही उनको सौंप देते हैं और हमारा अपना कुछ नहीं होता। जो गुरु ने कहा हम गुरु का ही मानते हैं। इस तरह मनुष्य नर से नारायण और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जाता है। तो वास्तव में हमारे जीवन में दीक्षा का बहुत ही महत्व है। दीक्षा संस्कार ऐसा संस्कार है जो हर मनुष्य को अपने इस काल से ही गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, जो उस जीवन को ही धन्य बना दे। अगला संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या होता है? विवाह संस्कार दो व्यक्तियों का केवल मिलन ही नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र बंधन होता है, दो परिवार का मेल जो होता है। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि हर स्त्री में कुछ न कुछ कमी होती है और कुछ विशेषता होती है। हर पुरुष में कुछ न कुछ कमी होता है और कुछ न कुछ विशेषता होती है। तो विवाह संस्कार के माध्यम से क्या होता है, जैसे पति और पत्नी, नर और नारी, स्त्री और पुरुष का जब विवाह किया जाता है तो दोनों दो शरीर एक प्राण बनकर वो जीवन यापन करते हैं। और जो दोनों की कमियां और दोनों की विशेषताएं जब मिलती हैं तो कमियों को नष्ट किया जाता है और विशेषताओं को ग्रहण कर पति और पत्नी मिलकर दो शरीर एक प्राण बनकर हम वास्तव से में समाज निर्माण में अपना महत्वपूर्ण कदम रख सकते हैं। एक जिस प्रकार एक गाड़ी का दो पहिया होता है, उसी प्रकार समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए पति और पत्नी हैं। इन दोनों में यदि समानता होगी तभी वह श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ समाज की कल्पना की जा सकती है। और विवाह संस्कार के माध्यम से मेन जो उसमें होता है विवाह में, विवाह संस्कार की बात में, विवाह जो होता है विवाह संस्कार, विवाह संस्कार में 7 वचन भी निभाए जाते हैं। वास्तव में ये जो 7 वचन होते हैं, हम दोनों पति और पत्नी दोनों को उन 7 वचनों का पालन करना होता है और उन 7 वचनों का पालन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर समाज निर्माण में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः विवाह संस्कार को ऐसे पंडितों के हाथ से हमको कराना चाहिए जो वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, जो जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मण हो। ऐसे पंडित से हम विवाह संस्कार कराते हैं तो निश्चित ही हमारा जो जीवन है, हम दो नहीं हम एक हैं और समाज निर्माण में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये विवाह संस्कार हमें यही सिखाता है। और हमारे जो 7 वचन है, 7 वचन में 2 शरीर एक प्राण है हम, और पत्नी है तो वह पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, पति है वह पत्नीव्रत धर्म का पालन करेगा। पत्नी के रहते हमें किसी के दूसरी पत्नी को हम मातृ स्वरूप मानेंगे। ये सब जो 7 जो वचन होते हैं, तो ये 7 वचन को यदि पालन करते हुए हम अपना जीवन यापन करें तो निश्चित ही हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ समाज निर्माण के लिए बहु उपयोगी हो सकता है। क्योंकि गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर उक्ति लिखी है, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। पति और पत्नी मिलके संयम, सेवा और सहिष्णुता से रहें तो वास्तव में परिवार निर्माण तो होगा ही, क्योंकि पति पत्नी यदि श्रेष्ठताओं का समावेश हो तो आने वाला जो पीढ़ी है वह भी श्रेष्ठ ही बनेगा और इससे परिवार निर्माण और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके बाद है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार किसे कहते हैं? जब मनुष्य का प्राण जब निकल जाता है, शरीर हमारा शेष रह जाता है, तो इस समय अंत्येष्टि संस्कार कराया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार, हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा।
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो इन पांचों तत्वों से बना हमारा शरीर अंत में अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से, मतलब जब संस्कार होता है तो इन पंच तत्वों में ही हमारा शरीर जो है वह मिल जाता है, पंच तत्वों में मिल जाता है। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? हम अंत्येष्टि क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? वैज्ञानिक यह कहते हैं, वैज्ञानिक आधार यह कहता है कि जब हम दाह संस्कार करते हैं तो इससे स्वास्थ्य पर और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त होता है, संक्रमण का खतरा कम होता है। क्योंकि हमारा शरीर यदि इसी तरह रहे तो दाह माने शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है, और यदि हम दाह ना करें तो फिर वो क्या है, पर्यावरण को भी प्रदूषित करेगा और संक्रमण फैलने का भी खतरा होता है। और इसका आध्यात्मिक आधार क्या है? आध्यात्मिक आधार के आधार पर हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि मृत्यु को नया जीवन का आरंभ माना जाता है। कहते हैं ना कि मृत्यु का मतलब क्या होता है? जब आत्मा एक शरीर को, कहते हैं जैसे कपड़ा जब गंदा हो जाता है, फट जाता है, तो उसको उतार कर दूसरा कपड़ा पहना जाता है। उसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हम पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। तो यह जब मृत्यु होती है तो हमारे इस शरीर को, पंच भौतिक शरीर को अग्निदेव को हम समर्पित कर देते हैं। मृत्यु से हमारा यह अंत नहीं बल्कि नए जीवन का प्रारंभ होता है। और बीच में एक वानप्रस्थ संस्कार और है। तो वानप्रस्थ संस्कार का जीवन में, मानव जीवन में चार संस्कार चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों में वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य तो हमारा पढ़ने लिखने का समय होता है, फिर उसके बाद पारिवारिक उसमें आते हैं, हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ जीवन में बाल बच्चे पैदा हुए, उनको उचित और श्रेष्ठ संस्कार देने के बाद उनको सही मार्गदर्शन देकर श्रेष्ठ अपने जीवन यापन के योग्य यदि हम उनको बना लेते हैं, उसके बाद में हमारा यह जो जीवन है यह केवल परिवार पालन पोषण तक नहीं, बल्कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, हमको उसका भान होना चाहिए कि मनुष्य जीवन केवल पेट प्रजनन और अंत में मृत्यु को प्राप्त होना नहीं, बल्कि हम एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और समाज में रहकर उसको समाज के उत्थान की बात सोचनी चाहिए, समाज निर्माण की बात सोचनी चाहिए। समाज में श्रेष्ठता कैसे है, समाज में जो व्याप्त कुरीतियां उसका हम कैसे निराकरण कर सके, इस हेतु हमें आगे आने की आवश्यकता है। तो हम ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बाद हम कुछ आगे बढ़कर वानप्रस्थ संस्कार में परिवारों के मोह माया को त्याग कर, उनके प्रति जिम्मेदारी तो रहेगी, लेकिन हम अपना जो जीवन है उसको समाज निर्माण में, परिवार निर्माण में लगाएं। परिवार का मोह ही वानप्रस्थ को दर्शाता है। तो इसके बाद परिवार निर्माण, समाज निर्माण में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। दीदी, जन्म दिवस संस्कार के बारे में बताएंगे? जन्म दिवस का समय हो रहा हाँ है, जी, जन्म जी दिवस। दीदी, जन्म दिवस संस्कार। तो इन सब संस्कारों के बाद दो महत्वपूर्ण संस्कार है जिसे हम जन्म दिवस संस्कार और विवाह संस्कार के माध्यम से मनाते हैं। तो जन्म दिवस संस्कार मनाने का मतलब क्या है? अपने जीवन लक्ष्य को निर्धारित करना। जन्म दिवस मनाने के साथ का मतलब होता है अपने जीवन लक्ष्य निर्धारित करना। किस प्रकार जीवन लक्ष्य? जिस प्रकार पेंडुलम चलता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं है। आपने घड़ी देखी हो, आजकल तो कम, लेकिन पहले वो घड़ी होती थी पेंडुलम वाली। तो पेंडुलम चलता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं, और लक्ष्य विहीन व्यक्ति करता तो बहुत कुछ है लेकिन वास्तव में वह पहुंचता नहीं है। तो हमें अपने जीवन को निर्धारित करना चाहिए। मनुष्य जीवन जब हम जन्म तो लिए हैं, तो इसको कैसे हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएं। जैसे भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, भगवान कृष्ण का कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, भगवान शिव जी का जन्मदिन हम किस रूप में मनाते हैं? महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो ये जब जन्मदिन मनाते हैं तो कितना उल्लास, कितना उत्साह होता है। वही उल्लास और उत्साह हमें अपने जन्म दिवस मनाने के रूप में, जन्म दिवस मनाने के साथ वही उत्साह हमें होना चाहिए। ऐसे में अपने मानव जीवन किस प्रकार श्रेष्ठ है, लेकिन आज हम किस प्रकार उसको नष्ट करते जा रहे हैं, इसको मैं छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहूंगी।
एक लकड़हारा था जो लकड़ी काट कर उससे कोयला बनाता और अपना जीवन यापन करता था। तो इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। एक दिन राजा उनके वनों की तरफ घूमने गया और उस राजन को बहुत प्यास लगी। राजा ने देखा इधर उधर तो उसे एक लकड़हारा दिखाई दिया। लकड़हारा के पास वह जाता है तो उससे पूछता है कि भाई आप मुझे पानी पिलाओगे। तो लकड़हारा पानी रखा हुआ था, उसने उसे पानी पिलाया। अब राजा ने बोला मैं पानी पीऊंगा, उधार तो नहीं पीऊंगा, पानी पी रहा हूँ, इसके बदले तो मैं कुछ दूंगा, क्या चाहिए मांगो। तो वह लकड़हारा क्या कुछ नहीं मांगा, तो बोलता है चलो ठीक है, मैं तुमको तुम्हारे हिसाब से देता हूँ। उन्होंने एक चंदन का वन दे दिया। चंदन का वन दे दिया तो वह लकड़हारा की जो उसकी दैनिक वो जो काम था उसका, रोज लकड़ी काटता जलाता और कोयले को बाजार में बेचता और जीवन यापन करता। तो उसी प्रकार वह किया। तो उन्होंने क्या किया, चंदन की लकड़ी को भी रोज काटना जलाना और बाजार में बेचना। फिर एक दिन जब बरसात आई, घनघोर बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी तो वह लकड़ी जला नहीं सका। तो उन्होंने सोचा आज मैं कैसे अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करूं। तो उन्होंने क्या किया, उस लकड़ी को लेकर जब गया वह शहर में बेचने के लिए, तो थोड़ी सी लकड़ी रखा था छोटी सी। तो एक व्यापारी के पास गया दुकान में, वहां गया तो पूछता है भाई इस लकड़ी को क्या आप रखोगे, इसकी क्या कीमत दोगे। तो उसने व्यापारी ने कहा कि ये मैं 100 रुपए का रख लेता हूँ। तो उसको लगा कि मैं जब कोयला बना के बेचता हूँ तो मात्र 10 रुपए 15 रुपए मुझे मिलते हैं, उससे मैं जीवन चलाता हूँ, हो सकता है ये मुझसे मजाक कर रहा हो। तो वह क्या करता है, बोलते हैं कुछ नहीं बोला। तो उसको दुकानदार को लगा इसको कुछ वो लग रहा, तो उन्होंने उसका दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। दाम बढ़ाते बढ़ाते वह 1000 में पहुंच गया। तो उसने पूछा उस किसान ने कि भाई क्या आप शर्मिंदा करें या सही बात बोल रहे हैं कि मुझे 1000 रुपए देने की। बोलता है भाई आप क्या पहचानते हो ये कौन सी लकड़ी। तो बोलता है नहीं, मैं तो इसको केवल रोज जलाता हूँ और कोयला बना के बेच के अपना जीवन चलाता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तब उस व्यापारी ने बताया कि भाई जिस लकड़ी को तुम जला रहे हो ये कोई सामान्य लकड़ी नहीं, यह एक चंदन की लकड़ी है। और इस चंदन की लकड़ी को तुम जला जला के कोयले के रूप में करके पूरा बर्बाद कर दिए। बच्चों, इस दृष्टांत को बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा यह जो मनुष्य का शरीर है, यह चंदन की लकड़ी के समान है, कीमती है। तो यह मानव जीवन को हम क्या करें, श्रेष्ठ कामों के लिए अपने मानव जीवन को लगाएं, अपने जीवन को का लक्ष्य निर्धारित करें और श्रेष्ठ कर्मों में अपने जीवन को जीवन लक्ष्य बनाएं, है ना। तो उसी प्रकार और युग ऋषि हैं, उन्होंने मनुष्य जीवन को 4 श्रेणी में बांटा है, नर पिशाच, नर पशु, नर मानव और महामानव। तो नर पिशाच का मतलब क्या होता है, राक्षस। नर पशु वो भी राक्षस है। और नर मानव, नर मानव में क्या है, आप और हम जैसे लोग आते हैं। और एक है महामानव, महामानव का होता है श्रेष्ठ मानव। तो जन्म दिवस के साथ साथ हम ये संकल्प लें कि हम न तो नर मनु बने, मनुष्य बने, नर पिशाच बने। हमको बनना क्या है, नर श्रेष्ठ नर बनना है, महामानव बनना है। तो इसके लिए हम प्रयास कैसे करें, हर साल जैसे आज हम जन्म दिवस मनाते हैं, तो हम इस सोचें विचार करें जन्म दिवस मनाने के साथ साथ कि पिछले वर्ष हमारा जो बीत चुका, इसमें हमने क्या किया, क्या खोया क्या पाया। जो खोया उसे सुधारने का प्रयास किए और जो पाया उसे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाने हेतु प्रयास करें। तो हमको क्या करना है, अपना जीवन बड़े ही उत्सव के साथ मनाना है, खुशी के साथ मनाना है, उल्लास के साथ मनाना है। और हर वर्ष एक संकल्प लेना है, एक बुराई छोड़ना है और एक संकल्प लेना है। हम अपने जन्म दिवस में प्रति वर्ष यदि इसी तरीके से अपना जन्म दिवस मनाएं तो वास्तव में हम मानव रूप में जन्म लिए हैं और हमारा इस मनुष्य रूप में हमारा कर्तव्य क्या है ये हम समझेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने हेतु प्रयास करेंगे। और एक बुराई को छोड़ेंगे, जो भी बुराई आप समझते हैं उस बुराई को छोड़ें। तो हम किस तरह बनाएं, बड़े ही उल्लास के साथ बनाएं और हम स्वयं अकेले न मनाएं, दूसरों को बताते हुए मनाएं कि वास्तव में जन्म दिवस संस्कार और बाकी संस्कार तो जीवन में एक बार आता है, लेकिन जन्म दिवस संस्कार प्रति वर्ष आता है। और प्रति वर्ष हमको यह मौका दे जाता है कि पिछले वर्ष हमसे जो भी कमी है उसे हम सुधारें और श्रेष्ठ जीवन बनाने हेतु प्रयास करें। और इसके बाद में
हम जन्म दिवस को आत्मनिर्माण की सीढ़ी के रूप में भी मनाएं, है ना। आत्मनिर्माण की सीढ़ी के रूप में से हम परिभाषित कर सकते हैं हमें आत्मनिर्माण, जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो टीचर जो हमको पढ़ाता है और शिक्षा तो देता है, लेकिन कदम हमको ही बढ़ाना है। तो हम श्रेष्ठ कदम बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष जन्म दिवस संस्कार मनाएं और अपने जीवन लक्ष्य को निर्धारित करें और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। और इसके बाद है अंतिम विवाह संस्कार। विवाह तो जीवन में एक बार होता है, लेकिन जिस प्रकार जन्म दिवस संस्कार प्रति वर्ष मनाया जाता है, उस प्रकार विवाह दिवस संस्कार भी हमको मनाया जाना चाहिए। विवाह संस्कार में क्या होता है, विवाह के उपरांत क्या होता है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमने जो 7 वचन लिए थे, पति के प्रति हमको कितना समर्पण भाव होना चाहिए, पति से हमने जो जो संकल्प उनको पढ़कर सुनाया था अपने जीवन में, उसको लागू करने के लिए जो हमने सुनाया था पति को, क्या हमें वह वचन याद है। और पति भी, मतलब पति को भी उसको उन वचन को याद करने की आवश्यकता है। अपनी पत्नी के प्रति जो समर्पण के भाव रखते हुए जो मैंने संकल्प लिया था, वचन लिया था, क्या मुझे याद है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद पारिवारिक उसमें हम भूल भी जाते हैं। तो प्रतिवर्ष अपने जीवन में वही प्रेम, वही उल्लास, वही नए जीवन की शुरुआत के लिए हमको करना है विवाह संस्कार प्रतिवर्ष मनाया जाना चाहिए। और संस्कार के माध्यम से हम अपने जीवन को पुनः संवारें, पुनः संवार के अपने जीवन को श्रेष्ठता से जोड़ें। और इसमें भी वही करना है। हमारे भीतर पति पत्नी में बीच कई प्रकार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो हम विवाह संस्कार के दिन पुनः, तो बार बार जो हमारी बहन ने बताया ना, संस्कार का मतलब बार बार अभ्यास से ही संस्कार होता है, का निर्माण होता है। तो हो सकता है हमसे पति पत्नी के बीच कुछ गलती हो रही होगी, तो उसको हम सुधारने का प्रयास करें और प्रतिवर्ष विवाह दिवस संस्कार मनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएं, उल्लास और श्रेष्ठताओं से भरें। इस प्रकार हमें विवाह संस्कार भी मनाए जाने चाहिए। तो नहीं, प्रश्नोत्तरी शुरू करवाएंगे दीदी, प्रश्नोत्तरी शुरू